दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक मानी जाती है और रॉ के ऑफिसर हमेशा अपने जान पर खेलकर देश की सेवा की है। लेकिन ये मिशन इतने सीक्रेट होते हैं कि आम जनता को इसकी भनक तक नहीं लगती। ना तो इन ऑफिसर्स को कोई मेडल मिलते हैं और ना ही इन्हें बड़े बड़े टॉक शो में एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। दिन रात ये ऑफिसर गुमनामी के अंधेरे में रहकर लगातार देश की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन सरकार द्वारा समय समय पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई कर दिया जाता है, जिससे हमें इन मिशंस के बारे में मालूम पड़ता है। और आज हम आपके लिए रॉ के कुछ ऐसे मिशन लेकर आए हैं जिसको जानने के बाद आपको प्राउड फील होगा। ऑपरेशन कहूटा। इस ऑपरेशन को तब लॉन्च किया गया जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट बनने की तरफ बढ़ रहे थे और ये खबर थी कि रावलपिंडी के कठुआ जिले के खान रिसर्च लेबोरेटरी में कुछ गड़बड़ चल रही है। रॉ को जांच करने के लिए बोला गया, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल का पता लगाने का उस टाइम कोई तरीका नहीं था और ना ही किसी एजेंट को इस हाईली सिक्योर्ड फैसिलिटी के अंदर भेजा जा सकता था और ना ही उस टाइम हमारे पास ऐसा कोई सैटेलाइट था जिससे सही इंफॉर्मेशन मिल सके। फिर रॉ ने प्लान के मुताबिक लेबोरेटरी के आसपास के इलाके के सभी बार्बर शॉप से बालों का सैंपल चुराना शुरू किया। जब इसकी टेस्टिंग हुई तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम के मॉलिक्यूल्स मिले, जिससे ये बात कन्फर्म हो गई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। इसे रोकने के लिए प्लान बनाया गया, जिसमें रॉ का प्लान अपने एजेंट्स के थ्रू फैसिलिटी में घुसने का था। लेकिन तब एक मीटिंग के दौरान उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से एक गलती हो गई। ये मीटिंग पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक के साथ हो रही थी, जिसमें मोरारजी देसाई ने उससे ये कह दिया कि भारत को उनके न्यूक्लियर प्लान के बारे में पता है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने पता लगाना शुरू किया कि आखिर इंडिया को इसके बारे में कैसे पता चला और इसी प्रोसेस में कई भारतीय एजेंट्स मारे गए और बाकी का प्लान सक्सेस ना हो सका। भारत और चीन के 1962 के युद्ध के बाद भारत को ये बात समझ में आ गई थी कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो घरेलू मामलों में तो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवा सकती है, लेकिन इंटरनेशनल मामलों के लिए उसे एक अलग फोर्स चाहिए। और फिर इंदिरा गांधी के लीडरशिप में 1968 में रॉ का गठन हुआ। रॉ का पहला मिशन बांग्लादेश वॉर था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश में नरसंहार कर रही थी। इस वजह से काफ़ी लोग बांग्लादेश से चलकर भारत के बॉर्डर पर शरण ले रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी रॉ को दी गई। इसलिए रॉ ने बांग्लादेश से आए रिफ्यूजीज को उनके देश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया और मुक्त वाहिनी की स्थापना की, जिन्हें ट्रेनिंग और हथियार देकर वापस बांग्लादेश भेज दिया गया और बांग्लादेश वॉर में बांग्लादेश के लोगों को लड़ने के लिए इंस्पायर किया गया। बांग्लादेश वॉर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान अपने आर्मी को कमर्शियल फ्लाइट में भारत के ऊपर से उड़ाकर बांग्लादेश भेज रहा था। अब क्योंकि ये कोई मिलिट्री फ्लाइट नहीं थी, इसलिए भारत इन्हें नहीं रोक सकता था। इसी समय एक 17 साल के कश्मीरी युवक हाशिम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। हाशिम उस वक्त एक इंडियन एरोप्लेन को हाईजैक करने की फिराक में था। रॉ ने हाशिम को जल्दी छुड़वा लिया और उसे एक प्लेन को हाईजैक करने दिया। इस प्लेन का नाम था गंगा, जो कि एक बेकार प्लेन था और खासकर इस हाईजैकिंग के लिए ही रॉ ने इसे रिपेयर कराकर काम चलाने लायक बनाया था। हाशिम इस प्लेन को लेकर पाकिस्तान चला गया। तब रॉ ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे इंडिया का एयर स्पेस सेफ नहीं है और पाकिस्तानी यहाँ ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। इसलिए सभी पाकिस्तानी फ्लाइट्स को भारत के ऊपर से उड़ने पर बैन लगा दिया गया। इस एक टैक्टिक मूव की वजह से पाकिस्तान को अपने प्लेन भारत की जगह श्रीलंका की तरफ से उड़ाकर बांग्लादेश भेजने पड़े, जिससे पाकिस्तान की स्पीड कम हो गई और भारत को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया। इसके अलावा भी भारत पाकिस्तान के आर्मी डिक्टेटर याहिया खान के ऑफिस में एक बग प्लांट करने में सफल रहा था, जिससे वो याहिया खान के ऑफिस में आने वाले हर फोन कॉल को टैप कर पा रहे थे और पाकिस्तान के सभी प्लान को एग्जीक्यूट होने से पहले ही समझ ले रहे थे। कराची नेवल पोर्ट। बांग्लादेश युद्ध की कहानी सिर्फ जमीन और हवा तक सीमित नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान की नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और भारत को यह डर था कि पाकिस्तान समंदर के रास्ते हमला ना कर दे। भारत ने यह प्लान बनाया कि अगर पहले ही कराची नेवल बेस पर अटैक कर दिया जाए तो शायद इस समस्या से जूझना ही ना पड़े।
जब पाकिस्तान के कराची नेवल पोर्ट पर भारत को अटैक करना था, उस टाइम भारत के पास पाकिस्तानी कराची नेवल पोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस टाइम रो के पहले चीफ RN काओ ने एक प्लान बनाया और एक पारसी डॉक्टर को ब्लैकमेल किया। ये पारसी डॉक्टर भारत और पाकिस्तान दोनों जगह आया जाया करता था। तब रो ने उसका कुछ सामान कस्टम पर ही रुकवा दिया और उससे कहा कि अगर वो सामान उसे वापस चाहिए तो उसे 2 लोगों को अपने जहाज में बैठाकर पाकिस्तान ले जाना होगा और उन्हें वापस भी लाना होगा। ना ही वो उनसे कुछ सवाल पूछ सकता है और ना ही उनके बारे में किसी को बता सकता है। उस डॉक्टर ने वैसा ही किया और जब पाकिस्तानी ऑफिसर तलाशी के लिए आए तो ये बहाना बनाया गया कि इन दोनों को स्मॉल पॉक्स है, इसीलिए उन्हें अलग कंपार्टमेंट में रखा गया है, जिस वजह से वो पाकिस्तानी ऑफिसर उन 2 एजेंट से नहीं मिल सके। बाद में इन 2 एजेंट्स ने 2 दिन तक पूरे पोर्ट की तस्वीर खींची, जिससे नेवी को एग्जैक्टली पता चल गया कि उन्हें कैसे और कहां अटैक करना है। वो दोनों एजेंट उसी डॉक्टर के साथ वापस आ गए और जब नेवी ने अटैक किया तो बहुत ही प्लान तरीके से किया, जिसने पाकिस्तान को भी भौचक्का कर दिया। द रियल टाइगर, आपने सलमान खान की मूवी एक था टाइगर के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक असली रो एजेंट से इंस्पायर थी, जिसे द ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। और इस रो एजेंट का असली नाम रविंद्र कौशिक था और रो के कुछ रिक्रूटर्स ने टाइगर को एक थिएटर प्ले करते समय देखा था। रविंद्र को पाकिस्तान भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई और कुछ समय बाद वो कुछ इस तरह से पाकिस्तान इंटेलिजेंस के क्लोज आ गए कि उन्हें पाकिस्तानी सेना में भर्ती कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक मेजर तक की पोस्ट पर पहुंच गए और उन्होंने पाकिस्तान की कई मिलिट्री ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन इंडिया के साथ शेयर किया। रविंद्र कौशिक वहां के एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिसर की बेटी से शादी भी कर ली थी, जो कि रो के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अगर प्रमोट होकर रविंद्र कौशिक इंटेलिजेंस के और करीब पहुंच जाते तो भारत पूरी तरह से ISI और पाकिस्तानी सेना को अंदर से खोखला कर सकता था। लेकिन इसी टाइम भारत के एक और रो एजेंट को पाकिस्तान भेजा गया। इस एजेंट को कौशिक से मिलने के लिए कहा गया था, लेकिन मुलाकात से पहले ही उसे अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट होने के बाद इसने कौशिक के बारे में सारी सच्चाई उगल दी और आखिर में रविंद्र कौशिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रो ने कई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाई। अगर आप 90 के दशक के अफगानिस्तान युद्ध की बात करें तो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और भारत ने कई अफगानी वॉरलॉर्ड्स को हथियार, पैसे और बाकी मदद देना शुरू की और नॉर्दर्न अलायंस को मिली इस मदद के कारण वो तालिबान से लड़ने में कामयाब रहे। इसके बाद 2001 में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद तालिबान के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बने ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी दी और साथ ही ISI ने जब कई सारे आतंकवादियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालकर पाकिस्तान में शरण दी तो इस राज को उजागर करने वाला पहला देश भारत ही था। रो के ये गुमनाम एजेंट आज भी कई कंट्रीज में अपने घर से दूर दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। हमें ऐसे लोगों पर गर्व होना चाहिए।